तो जब तक बॉक्स ऑफिस ठंडा पड़ा है, बॉलीवुड की अपडेट्स ठंडी पड़ी हैं, तब तक आपको इधर उधर घुमाने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ फन किया जाए। इसीलिए स्टार्ट करने वाले हैं कुछ गॉसिप्स का सेशन, जिसमें एक के बाद एक आपसे गॉसिप्स लेटेस्ट वाली शेयर करने वाली हूँ। लेकिन आपने इसको सीरियसली नहीं लेना है। अगर सीरियसली ले लिया ना तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे लेटेस्ट खबर की, जो कि कल आई थी। न्यूज नंबर 1 वो ये थी कि यश की मूवी टॉक्सिक में से करीना कपूर का पत्ता साफ हो चुका है। करीना कपूर ने इस प्रोजेक्ट में से बैकआउट मार लिया है। अब इसके पीछे का रीजन, ऑल्दो डेट्स का रीजन बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि करीना कपूर, जैसे कि उनकी पब्लिक इमेज है, शी इज सो ग्लैमरस, दिस एंड दैट, तो वो बहन वाले रोल में, बहनजी वाले रोल में उनको आना पसंद नहीं था, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। इसीलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट से जो है कन्नी काट ली है, डिस्पाइट द फैक्ट कि यश का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा इसका नाम है, बहुत बड़ी ओपनिंग लेगी, एवरीथिंग ऑल ऑफ दैट। लेकिन वो जो एक पब्लिक इमेज वाली चीज होती है, ग्लैमरस, बॉलीवुड में तो ये चीजें ज्यादा चलती हैं, आपको पता ही है। इसीलिए करीना कपूर ने इस प्रोजेक्ट से कल्टी मार ली है और उनकी जगह पर अब नयनतारा के साथ डिस्कशन चल रहा है। देखो यार, बॉलीवुड में हमको तो पता ही है कि बॉलीवुड मॉम्स हो या बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हो, सबके सब जो है एक पब्लिक इमेज में रहते हैं, एक तरीके का ग्लैमरस इमेज बना के उनको रखना पड़ता है, या रखना होता है, या रखना चाहते हैं, वी रियली डोंट नो। बट जिस तरीके का अटायर, जिस तरीके के अपीयरेंसेस उनके होते हैं, वो हमने देखे भी हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम साउथ की एक्ट्रेसेस की बात करते हैं, तो एक छोटा सा अगर कोई अवार्ड फंक्शन भी होगा, उसमें भी हमने ज्यादातर देखा है उनको एथनिक अटायर में, ट्रेडिशनल अटायर में, और आई थिंक दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट समबडी एज अ कैरेक्टर, एज अ नेचर ऑफ अ पर्सन। और मुझे लगता है कि यश के साथ ज्यादा कंफर्टेबल, या खुद यश भी ज्यादा कंफर्टेबल नयनतारा के साथ ही होंगे इन द मूवी, बिकॉज करीना कपूर एज अ बहन वाज लिटरली कहीं ना कहीं से डिस्कनेक्ट तो बन रहा था, क्योंकि वो जिस तरीके का साउथ की फिल्मों में हमने देखा है कि ट्रीटमेंट बहुत अच्छा, बहुत सिंसियर, डिसिप्लिन टाइप की हमारे को रोल्स देखने को मिलते हैं। ऑल्दो ट्रोल करने वाले साउथ की फिल्मों को भी बहुत ट्रोल करते हैं कि देखो जरा कैसे लिरिक्स होते हैं, कैसे डांसेस होते हैं, कैसे सॉन्ग्स होते हैं, बस एवरीथिंग, ऑल ऑफ दैट। अगर हम उसको भी देखें तो भाई बॉलीवुड से तो बहुत पीछे है इस मामले में, क्रिंज और स्लीज के मामले में साउथ इंडस्ट्री, क्योंकि बॉलीवुड में तो कोई हद ही नहीं है, सब कुछ पार हो चुका है। जब सनी लियोनी को एज एन एक्ट्रेस ले सकते हैं तो भाई फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। बट यस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस फिल्म टॉक्सिक से अब करीना कपूर का पत्ता साफ हो चुका है। समवेयर आई एम हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज मुझे खुद को नहीं ये पेयर देखना था, मैं खुद ही एक्साइटेड नहीं थी इस पेयर के लिए। और नयनतारा, आई थिंक आई एम मोर हैप्पी विद दिस पेयरिंग एज ब्रदर एंड सिस्टर। सो ये खबर आई है। उसके बाद जो एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो काफ़ी वायरल हो रही थी, वो ये थी कि अजय देवगन जो हैं, इन्होंने अभी लेटेस्ट जो बॉलीवुड हंगामा के अवार्ड शोज हुए थे उसमें ये शरीक हुए, शामिल हुए, जबकि खुद अजय देवगन ने ये बोला था कि सारे के सारे अवार्ड शोज पेड होते हैं। जी हाँ, ये बात उन्होंने बोली ऑन कैमरा। सो अब यहाँ से क्या मतलब निकाला जाएगा, क्या सोचा जाएगा, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे अजय देवगन ना मुझे एज एन एक्टर बड़े मैच्योर्ड, बड़े समझदार, बड़े ठहरे हुए इंसान लगते हैं, कम ही ऐसी बातें बोलते हैं। लेकिन फिर जब थोड़ी बहुत विमल की बात हो जाती है, या थोड़ी बहुत ऐसे इसी तरीके के स्टेटमेंट्स की बात हो जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं फंसने वाली बात होती है। बट ऑल इन ऑल आई लाइक हिम एज एन एक्टर, आई लाइक हिम एज अ पर्सन एज वेल। बट स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा मे बी, या हो सकता है कुछ ना कुछ आपस में कोई जो अवार्ड फंक्शन वाले जी हैं, तरन आदर्श जी, उनके बीच में साथ में कोई ना कोई पीआर भी होता है, पब्लिक रिलेशन भी होता है, और दोस्ती भी बनी रहनी चाहिए, ऐसा कुछ भी होना चाहिए। इसलिए लगता है मुझे कि हो सकता है इसलिए वो अवार्ड फंक्शन के लिए मान गए होंगे। सो आज की तीसरी खबर ये है कि मैंने देखा कुछ दिन पहले मेरे पास यूट्यूब पे सजेशंस में क्या आता है, फराह खान का कुकिंग चैनल। आई वॉज लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं आप मुझसे पूछोगे, फराह खान की फिल्में बड़ी पसंद थी, एक से बढ़कर एक फिल्में थी। मैं हूं ना हो गई, ओम शांति ओम हो गई, 2 फिल्में और आई थी, थोड़ी बहुत ही धमाल नहीं कर पाई थी। लेकिन मुझसे पूछोगे ओम शांति ओम, आई कैन वॉच एनी टाइम एनी डे। और मेरी फराह खान से रिक्वेस्ट है, मैडम फिल्में बना लो, खाना मत बनाओ। हमें आपसे खाना बनाना नहीं सीखना है, खाना बनाना हमें आता है, लेकिन आप ये जो कुकर लेके और जो यखनी पुलाव, और कभी टीवी एक्टर्स के पास जा जाके उसने ये बनाया, इसने ये बनाया, that somewhere tells a lot and it's very cringy। मैंने उनके 2-3 एपिसोड्स भी देखे हैं, और मेरे ख्याल से यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा धमाल कर नहीं पाई हैं। 10 लाख समथिंग अगर व्यूज फराह खान के यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो देयर नथिंग, बिकॉज फराह खान का एक टाइम पे रेज थी, एक ऐसी डायरेक्टर थी, स्टार डायरेक्टर थी। चलो ठीक है, आप अवार्ड शोज के बाद, सॉरी मूवीज के बाद आप डांस शोज में आ गए, रियलिटी शोज में आ गए, फिर उसके बाद चलो डांस से आप म्यूजिक में भी आ गए, क्योंकि म्यूजिक से आपका वैसे कोई लेना देना नहीं है, आप सिंग कर रही हो कुछ नहीं हो, लेकिन आप वहां भी आ गए, अपनी दुकान चला ली, अपना काम वाम पैसा कमा लिया वहां पे भी। लेकिन यूट्यूब बहुत ज्यादा हो गया, प्लीज यार कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो, यूट्यूबर्स के लिए भी छोड़ दो। चलो ठीक है, वो भी बात अपनी जगह रही, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, बट इट इज अ क्रिंजी शो, इट इज अ क्रिंज फेस्ट। मैंने 1-2 एपिसोड्स देखे तो मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं फराह खान के बारे में ऐसी बातें कर रही हूँ, जस्ट फॉर फन ही कर रही हूँ। लेकिन भाई साहब वो आप झेल नहीं पाओगे, 1-2 एपिसोड्स ऐसे हैं, और अभी 3-4 ही एपिसोड्स आए हैं,
और उस पर यूट्यूब कितने रिकमेंडेशंस दे रहा था। मैंने कहा भाई क्या हो क्या गया, हो क्या गया। फिर जब मैंने चेक किया, फारा खान का यूट्यूब चैनल है and it has a proper trailer, this and that, but somewhere tells us that you know she doesn't has to go this down. इतना stoop down करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है लेकिन कि फारा के ऊपर अब कोई प्रोड्यूसर पैसा नहीं लगा रहा है, उनकी स्क्रिप्ट्स के ऊपर पैसा नहीं लगा रहा है, इसलिए अब उनको अपना आजीविका के लिए, अपने अर्निंग के लिए ये करना पड़ रहा है। लेकिन ये भी बहुत क्रिंज लग रहा था। मैंने एक लेटेस्ट एपिसोड और देखा था जिसमें मनीषा रानी की बात कर रही है। मनीषा रानी यार निब्बी है, वो आज के समय की यूट्यूबर निब्बी है, और वो उसके साथ बैठ के उसको लाल मिर्च बुला रही हैं। ये वही फरा खान है जो दीपिका पादुकोण को अगर ऐसा बोलती लाल मिर्च, शाहरुख खान रेड चिलीज, यस समझ में आती बात। तो दम है कि वही है कि मनीषा रानी को लाल मिर्ची के घर जा रही हूँ मैं लाल मिर्ची के साथ खाना बनाने जा रही हूँ। आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। सो अगर आपने ये चैनल देखा है तो मुझे अपना रिएक्शन बताना, आपको कैसा लगा है। वैसे बहुत सी चीज़ें यूट्यूब पे चलती रहती हैं, नए नए एक्टर्स हैं वो अपने अपने चैनल्स खोलते हैं। मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट यूट्यूब चैनल है भारती का चैनल, वो बहुत फनी है, वो व्लॉगिंग करती है, वो बहुत फनी है। उसका और हर्ष का जो बैंटर चलता है, आई रियली लाइक इट। बट फराह खान, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। अब तो इसका मतलब ये है फिर तो कुछ दिनों के बाद हमारे को करण जौहर अगर इस लेवल पे दिख जाएगा तो मैं तो ऐसा लगता है कि मेरा तो दिमाग में कैंसर हो जाएगा कि भाई ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इंडस्ट्री पे ध्यान लगाओ, फिल्में बनाओ हमारे लिए, हम फिल्मों के लिए तरस रहे हैं। इंडस्ट्री सूखी पड़ी है, कुछ भी नहीं है आज के समय में, कुछ अच्छा वहां दिखा दो यार प्लीज। तो वो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। उससे बात याद, उसी चीज से मुझे याद है कि करण जौहर के ऊपर भी एक चीज आ रही थी कुछ दिनों पहले, एक वीडियो वायरल हो रहा था, खबर नंबर 4 कह लो इसको। ये है कि करण जौहर ने ये बात बोली है, ऑन कैमरा बोली है कि आजकल सब कुछ पेड होता है। कोई मुझे भी पे कर दो यार इस सब के लिए। पेड होता है, द परसेप्शन इज पेड, पैसा दे करके ये बताया जा सकता है कि फिल्में कितना बड़ा भारी बिजनेस कर रही हैं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस आर अ पेड परसेप्शन। मैंने आपको कल के वीडियो में ये बताया था, एक तो बाय वन गेट वन ऑफर जो है वो नकली है, वो फेक है, उसमें कभी फॉल मत करना, उससे कभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को कभी भी मत आंकना कि इससे बहुत अच्छी कलेक्शंस हो रही होंगी, बल्कि वो एक नेगेटिव ट्रेंड है, एक गैप है। वहीं पर अब हमको ये वीडियो दिखाई देता है जिसमें हमारे को ये बताया जा रहा है कि सब कुछ तो पेड होता है, सारे कलेक्शंस जो भी बताए जा रहे हैं, जो पोस्टर्स हम लोग देखते हैं वो भी पेड होते हैं, तो कुछ एक्सटेंट तक होते हैं। अभी बात यहाँ पर हो रही थी रुस्लान मूवी की, मुझे जहाँ से कनेक्शन फील हुआ कि रुस्लान फिल्म जो है भाई, उस फिल्म के बारे में कोई भी बात नहीं करता, कोई भी बात नहीं करता। और मैं उसके पोस्टर देखती हूँ, उसने 2.5 करोड़ कमा लिया इस फिल्म ने 3 करोड़ कमा लिया। कहाँ से भाई, कहाँ से कमाया है मुझे भी बताओ, मैं भी कलेक्शंस करती हूँ। बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस काम है हमारा, हमको तो पता नहीं चल रहा रुस्लान इतना पैसा कमा रही है, हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन कुछ हैं लोग जो प्रॉपर पोस्टर्स शेयर कर रहे हैं रुस्लान के। भाई देख लो, आई रियली डोंट नो वो कहाँ से आया, बट जब मैंने ये करण जौहर का वीडियो देखा सब कुछ समझ में आ गया कि सब कुछ पेड है भाई। समोसा क्रिटिक्स वर्ड जो है ये कहाँ से आया था, ये समोसा क्रिटिक्स जहाँ से शुरू हुआ था। अगर हम देखा जाए पहले तो एक 2-4 नाम हैं जो टॉप लिस्ट पे रहते हैं, सबके टॉप लिस्ट पे रहते हैं, दैट दीज आर समोसा क्रिटिक्स। इनको 2 समोसे खिलाओ, चाय पिलाओ और ये उसमें बिक जाते हैं और ये उसमें अपने रिव्यूज वगैरह दे देते हैं। मेरे हिसाब से भाई साहब, इट इज अ विन विन सिचुएशन, इट इज अ गिव एंड टेक। कोई भी इंसान, कोई भी बंदा ऐसा कुछ काम सामने से तब तक नहीं करेगा जब तक उससे अपने काम पे भरोसा नहीं ही होगा। बिल्कुल भरोसा नहीं है अपने काम पे, लेकिन उसको दिखाना ही है, परसेप्शन का गेम है, परसेप्शन का गेम है, तो परसेप्शन ही दिखाना है। बॉस देखो जरा मेरी जो फिल्में हैं इतना बिजनेस कर रही है भाई, रुस्लान की सच्चाई सबको पता है, प्लीज ये सब ना करें, अपना पैसा और बर्बाद ना करें। सो आई डोंट थिंक सो कि वो सब होने वाला है। अच्छा, उसके बाद एक न्यूज आई कल में, वो ये थी, ऑफ कोर्स सब लोग वेट कर रहे हैं जॉली वर्सेस जॉली का। जॉली एलएलबी की शूट स्टार्ट हो गया है। जॉली एलएलबी में ऑफ कोर्स वी हैव द अरशद वारसी जॉली वर्सेस द अक्षय कुमार जॉली, और जिसमें अब कई लोगों का ये मानना है, कहना है भाई साहब, जॉली 1 जो थी, जॉली 2 जो थी, उसमें अक्षय कुमार की शायद मूंछ थी। मुझे कुछ याद नहीं आता, मैंने तो देखी नहीं थी वो मूवी, लेकिन ये बोला जा रहा है कि अगर ये वही जॉली है तो मूंछ कहाँ गई। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि अक्षय कुमार के ऊपर वैसे मैंने एक वीडियो बनाया है सबको बताने के लिए, बोलने के लिए, भाई वो बंदा मेहनत कर रहा है, कर लेने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हें जाके फिल्म देखनी तो देखो, नहीं देखनी तो मत देखो, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन कुछ उसके बाद भी कुछ ना कुछ चल रहा है कि भाई ये फिल्म फिर से, ये बंदा स्टार्ट हो गया, फिर से ये काम कर रहा है, फिर से और फिल्में आएंगी और ये और वो। ऑनेस्टली स्पीकिंग जॉली 3 के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जॉली 3 में एक और बहुत बढ़िया कैरेक्टर सौरभ शुक्ला सर, मतलब वो मुझे जॉली 1 में अगर अरशद वारसी के बाद कोई कैरेक्टर पसंद आया या फिर उनसे भी ज्यादा कहीं कहीं पर, दैट वाज सौरभ शुक्ला। द जज जो बने थे भाई साहब, उन्होंने जो एक्टिंग, जो बॉडी लैंग्वेज, जो डायलॉग्स थे उनके, आई थिंक इसमें भी वो ज्यादा धमाल भारी पड़ने वाले हैं इन दोनों के ऊपर। इसके बाद अगली खबर है हीरा मंडी वेब सीरीज के ऊपर, जिस वेब सीरीज ने मेरे तो होश उड़ा के रख दिए, क्योंकि मैंने ये बात बोली है और मैं अभी भी बोलूंगी, मुझे ये फिल्में, ऐसी फिल्में, संजय लीला भंसाली को क्या हो गया मुझे समझ नहीं आता। वो क्या तवाइफों के ऊपर फिल्में बनाने में लग गया बंदा, वो कहाँ फिल्में बनाता था, खामोशी द म्यूजिकल,
हम दिल दे चुके सनम, लव स्टोरीज ऐसी बाजीराव मस्तानी, उसमें भी था कुछ एंगल वेश्यावृत्ति वाला, तवायफ वाला था कुछ एंगल, ज्यादा नहीं था। लेकिन उसके बाद उससे पीछे गोलियों की रासलीला, रामलीला, वो क्या अच्छी फिल्में थी यार, वो क्या अच्छा दौर था। या पद्मावत अपने आप में कितनी बढ़िया फिल्म थी। अब ये क्या हो गया है, गंगूबाई काठियावाड़ और हीरा मंडी, बस मंडियां और ये सब। आई रियली डू नॉट लाइक इट। मेरे हिसाब से मुझे बहुत क्रिंज लगता है, और मुझे संजय लीला भंसाली का टैलेंट वेस्टेड बहुत लगता है, मनी वेस्टेड बहुत लगता है। क्योंकि नेटफ्लिक्स ने ये जो वेब सीरीज प्रोड्यूस करी है, नाम आ रहा है कि ये इतिहास में सबसे महंगी वेब सीरीज है। एंड यू कैन सी द ग्रैंड्योर ऑफ दिस वेब सीरीज। अगर आप देखोगे, अगर आपने देखी है, एक एक सेट वो ऐसा लगेगा देखने में, भाई साहब करोड़ों का सेट है वो। और उसमें फिल्म में, ये वेब सीरीज में जो कहानी है, उसमें वही सब चल रहा है, और कहीं ना कहीं आज़ादी की कहानी के साथ वो मिक्स करी हुई है। मुझे और ना आज के टाइम में ऑडियंस को ये सब देखना है। ऑडियंस को कंटेंट अच्छा दिखाओ यार, सेट्स क्या दिखा रहे हो आप मुझे सेट मत दिखाओ, आप मुझे बड़े बड़े झूमर मत दिखाओ, आप मुझे कहानी सुनाओ तो मैं वो कहानी सुनूंगी। मुझे उन सेट से कोई मतलब नहीं है, वो तो एक उसका बाय प्रोडक्ट होती है कि फिल्म की कहानी में ये रिक्वायरमेंट है, वो एक उसका रिक्वायरमेंट है, वो उसका एक ऑर्नामेंट है। इट्स नॉट द बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेंट। सो कंटेंट बेस्ड चल रहा है आजकल। और मैंने आपको बताया भी था, लापता लेडीज, उस दूसरी तरफ लापता लेडीज को देखो, 5 करोड़ में बनी हुई फिल्म है वो, केवल 5 करोड़ में बनी हुई, उसने मेहम मचा के रख दिया है ऑन द OTT प्लेटफॉर्म्स। लाइक लोग पागल हो गए, लोग ये सोच रहे हैं हमने देखी क्यों नहीं है जाके इसको, हमने इसको क्यों इग्नोर किया, हम इसको जाकर के थिएटर में देखते मजा आता। तो यार तुम्हारे दिमाग में झोल है फिर तो। मैं तो कब से बोल रही थी, जब ये फिल्म का बॉक्स ऑफिस में कवर कर रही थी, मैं बोल रही थी जाके देखो, इट्स अ नाइस मूवी। लेकिन नहीं, तब सब अपने अपने ट्रिप पे थे, जॉइंट में थे, जहां पर भी थे। लेकिन लेकिन मूवी ने मुंह की खाई और ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पाई। अब OTT पे एटलीस्ट लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं यार, फिल्में अच्छी थी। फाइटर के बारे में भी यही किया लोगों ने, फाइटर को भी यही कर दिया, नेगेटिव नैरेटिव के चक्कर में आ गए, उन बातों में आ गए और उसको फिल्म को इग्नोर कर दिया। फिर OTT पे देख के सोच रहे हैं वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छी पिक्चर थी, हमने क्यों इसको इग्नोर किया, नंबर 1 ट्रेंड पे करो। आर्टिकल 370 के साथ यही हुआ। चलो आर्टिकल 370 ने तो कमाई कर ली अच्छी खासी, मुझे 100% श्योरिटी है और आने वाली फिल्में आएंगी, वीर सावरकर आएगी, तुम यही बोलोगे यार मुझे पता क्यों नहीं था इस फिल्म के बारे में, ये मैंने फिल्म क्यों नहीं देखी। और एक वेब सीरीज है, मैं आपको बताती हूँ इन्हीं बातों में, एक लास्ट आपको एक अपडेट दे देती हूँ। हम सब ने देखी है अमर सिंह चमकीला। वो हमने इसलिए देखी है क्योंकि उसका प्रमोशन बहुत हुआ था, इम्तियाज अली की फिल्म थी, दिलजीत दोसांझ थे। लेकिन उससे भी बाप लेवल और उसी कहानी पर बेस्ड एक और वेब सीरीज है जिसका नाम है चमक। और आप इस वेब सीरीज को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, सोनी लिव पे इसको देखना। ये कहानी चमकीला के बेटे की है कि चमकीला के बेटे ने उसका माँ बाप के मर्डरर्स कौन थे, उन्हें कैसे ढूंढा, वो जर्नी है भाई। उसका म्यूजिक, उसका एक्ट, उसकी स्टोरी, एवरीथिंग। आपको एक बार को एंड पे आते आते ये 100% ये बात आप मुंह से बोलोगे कि चमकीला कुछ नहीं है इसके आगे। चमक इज द नेम ऑफ द वेब सीरीज, जरूर देखना। तो ये है सब कुछ ना कुछ खबरें, कुछ ना कुछ गॉसिप्स, कुछ ना कुछ मेरे अपने थॉट्स। कैसे लगे आपको, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फर्स्ट और